नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ रहे थे भारत की भौतिक प्रदेश। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत के भौतिक प्रदेशों का जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक काफी बड़ा है और इसमें हम देखिए कई प्रकार की चीजें हैं, उनका हम देखिए विस्तार पूर्वक अध्ययन है वो करेंगे। और काफी चीजें हमने देखी पीछे के वीडियो में हमने पढ़ ली हैं। हमने भारत के भौतिक प्रदेशों में पहला जो भाग लिया था दोस्तों हिमालय का, और हिमालय के लगभग आपके 9 भाग है वो पूरे हो चुके हैं। दोस्तों 9 भाग आपके पूरे हो चुके हैं, यानी 9 वीडियो अपलोड है वो हो चुके हैं। आज आपका जो 10वां जो भाग है, इस 10वें भाग में हम पढ़ेंगे हिमालय को नदियों के उद्गम के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए हमने हिमालय पर्वत श्रेणी को पढ़ा था, और इस हिमालय पर्वत श्रेणी में हमने देखी समांतर क्रम ऊंचाई के आधार पर या फिर देखिए भौगोलिक आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में पार हिमालय है, महान हिमालय है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन सब का हमने विस्तार से अध्ययन है वो कर लिया। आज देखिए हिमालय को नदियों के उद्गम के आधार पर देखिए पढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिएगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर है वो भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करें। देखिए, इस हिमालय को अगर हम नदियों के उद्गम के आधार पर देखें, देखिए मित्रों, नदियों के उद्गम के आधार पर देखें तो नदियों के उद्गम के आधार पर इनको देखिए 4 भागों में बांटा गया है। यानी एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सिडनी बुराड। कौन सा व्यक्ति? सिडनी बुराड। इस सिडनी बुराड को पढ़ते हैं तो दोस्तों सिडनी बुराड के अनुसार इस हिमालय को नदियों के उद्गम के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए मित्रों, इसके 4 भाग देखिए कौन कौन से आते हैं और उनकी क्या क्या आपके सामने देखिए विशेषता है वो आती है। तो 4 भागों में देखा जाए तो आपके सामने वो 4 भाग कौन कौन से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पंजाब एंड कश्मीर हिमालय, इसके अलावा कुमायूं या गढ़वाल हिमालय, तीसरा है आपका नेपाल हिमालय, और चौथा है आपका असम हिमालय। इन सब की देखिए यहाँ से हम देखिए चर्चा करते हैं कि हिमालय को नदियों के उद्गम के आधार पर देखिए किस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है। तो इनके 4 भागों की देखिए यहां से हम चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, यहां पर आपके सामने देखिए 4 भागों की हम देखिए यहां से स्थिति है वो पढ़ेंगे इस प्रकार से। यानी हिमालय को देखिए 4 भागों में बांटा गया है कुछ इस प्रकार से नदियों के उद्गम के आधार पर। ये आपके सामने देखिए हिमालय का नदियों के उद्गम के आधार पर देखिए 4 भाग। अब इन 4 भागों की देखिए दोस्तों हम बात करें तो इसमें देखिए पहला भाग है वो कौन सा है, दूसरा भाग कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले यहां से देखते हैं तो ये तो भाग हो जाएगा आपके सामने पहला भाग। कौन सा भाग हो जाएगा मित्रों? यहां से आपके सामने ये पहला भाग है। इस पहले भाग को देखिए मित्रों किस नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखना है पंजाब एंड कश्मीर हिमालय, यानी इसको पंजाब व कश्मीर हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है इसको? पंजाब व कश्मीर हिमालय। और पंजाब व कश्मीर हिमालय के बाद में दूसरा जो आपका हिमालय है वो हिमालय देखिए किस नाम से पुकारा जाता है, तो मित्रों ये तो आपका पहला हिमालय है। और इस पहले हिमालय को देखिए किस नाम से पुकारा जाता, मैं मित्रों यहां पर लिख रहा हूं। इस हिमालय का नाम है आपके सामने पंजाब कश्मीर हिमालय। कौन सा हिमालय हो गया है यहाँ पर? पंजाब कश्मीर हिमालय। उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पर चल रहा है आपके सामने ये दूसरा हिमालय।
कौन सा हिमालय चल रहा है, यहाँ से ये दूसरा हिमालय। इस दूसरे हिमालय को देखिए किस नाम से पुकारा जाता है, तो मित्रों याद रखना है, इसको कुमायूं या गढ़वाल हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है इसको? कुमायूं या गढ़वाल हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए इसकी भी हम चर्चा करेंगे, इनकी क्या विशेषता है, किस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन सब के ऊपर देखिए हम दोस्तों विस्तार से देखिए इनका अध्ययन वो करेंगे। यहाँ पर है आपके सामने ये दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर है आपके सामने देखिए कौन से हिमालय का? कुमायूं गढ़वाल हिमालय, यह आपका कुमायूं गढ़वाल हिमालय। और यहां से मित्रों आ जाएगा आपके सामने तीसरा हिमालय, और तीसरा हिमालय कहलाता है आपके सामने नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय कहलाता है? नेपाल हिमालय। इनकी देखिए मित्रों क्या विशेषता है, किस तरीके की प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सब के ऊपर देखिए हम मित्रों यहां से चर्चा है वो कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आंखों देखा हाल आपको मिल रहा है, तो आप वीडियो को शेयर है वो जरूर कर दें। प्रत्येक स्टूडेंट के पास ये वीडियो होना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करें, प्रत्येक स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर है वो कर दीजिए। अब देखिए मित्रों यहां से आपके सामने तीसरा भाग ले लिया हमने, यहां पर ये तीसरा भाग, तीसरे भाग का नाम है मित्रों आपके सामने नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय है यहाँ पर? नेपाल हिमालय। और उसके बाद में देखिए मित्रों यहां पर आ चुका है आपका चौथा भाग, और चौथा भाग देखिए किस हिमालय का है, तो यहां पर आ जाएगा आपके सामने असम हिमालय। कौन सा हिमालय आ जाएगा मित्रों यहाँ पर? असम हिमालय। तो ये है आपके सामने चौथा भाग जो आपके सामने असम हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। देखिए मित्रों नदियों के उद्गम के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में देखिए दोस्तों, तो 4 भाग देखिए आपके सामने कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सामने देखो 4 भाग है वो कौन कौन से आ गए। सबसे पहला है पंजाब कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं गढ़वाल हिमालय, तीसरा है आपका नेपाल हिमालय, और चौथा है आपका असम हिमालय। अब मित्रों अगर अपन इस कुमायूं या गढ़वाल हिमालय की बात करें, तो इस हिमालय को मित्रों कहा जाता है हिमांचल व उत्तरांचल, उत्तरांचल हिमालय। इसको उत्तरांचल और हिमांचल हिमालय के नाम से पुकारा जाता। और नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय को देखिए किस नाम से पुकारा जाता है, तो मित्रों याद रखना है उसको दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। इसको दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार से मित्रों आप एक एक चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो कुमायूं गढ़वाल हिमालय को हिमांचल हिमालय व उत्तरांचल हिमालय कहा जाता, जबकि नेपाल हिमालय को दार्जिलिंग व सिक्किम हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए कौन सा भाग पंजाब कश्मीर हिमालय का, कौन सा कुमायूं गढ़वाल हिमालय का है, तो इनके ऊपर भी देखिए मित्रों हम चर्चा करेंगे। देखिएगा सबसे पहले देखिए मित्रों यहाँ पर आपके सामने एक नदी का नाम होगा, मैं सीधा नदियों का नाम लिख रहा हूं मित्रों, यहाँ पर आप ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले देखिए मित्रों यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और यहाँ पर नदी का नाम है मित्रों आपके सामने सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य जो हिमालय है उस हिमालय का नाम है पंजाब कश्मीर हिमालय। तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य का जो हिमालय है उस हिमालय को तो कहा जाता है पंजाब कश्मीर हिमालय। यहाँ पर मित्रों आपके सामने देखो ये सतलज नदी का भाग है, और यहाँ पर मित्रों आपके सामने नदी आती है जिसका नाम है काली नदी। कौन सी नदी आती है? काली नदी।
तो सतलज और काली नदी के मध्य का जो हिमालय है उसको कुमायूं या गढ़वाल हिमालय या हिमाचल व उत्तरांचल हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर हुई बात। उसके बाद में देखिए इधर से आपकी काली नदी आ जाएगी और इधर से मित्रों आपके सामने देखो तीस्ता नदी आ जाएगी। कौन सी नदी आ जाएगी? तीस्ता नदी। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि काली व तीस्ता नदी के मध्य का जो हिमालय है उस हिमालय को कहा जाता है आपके सामने नेपाल हिमालय। और इधर से आ जाएगी आपकी तीस्ता नदी और इधर से मित्रों आ जाएगी आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पर कई बार देखिए मित्रों यहाँ पर दिहांग नदी का नाम भी आ सकता है, क्योंकि पहले ब्रह्मपुत्र नदी से पहले ये दिहांग नदी ही रहती है। तो तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का जो हिमालय है उस हिमालय को मित्रों कहा जाता है असम हिमालय। ये तो बात आपकी यहां से क्लियर हो चुकी है। अब मित्रों इस पंजाब या कश्मीर हिमालय के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो मैं यहां पर इनके नीचे इनका क्षेत्रफल है वो लिख रहा हूं। इनका क्षेत्रफल यानी पंजाब या कश्मीर हिमालय की बात करें तो ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो मित्रों याद रखना ये लगभग आपका 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल में? 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ आपका पंजाब कश्मीर हिमालय। लेकिन कुमायूं गढ़वाल हिमालय की बात करें तो मित्रों ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो याद रखना है आपको 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और जबकि हम देखिए इस नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय है ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो मित्रों याद रखना है ये आपके सामने 116,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी पंजाब कश्मीर हिमालय है वो 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला, जबकि कुमायूं गढ़वाल हिमालय 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जबकि नेपाल हिमालय 1,16,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला। जबकि असम हिमालय की बात करते हैं मित्रों तो ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ? तो याद रखना है इसका अगर क्षेत्रफल देख लें तो कितना होगा? इनका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो लगभग 67,500 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो याद रखना 67,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो सबका क्षेत्रफल यहां से हमने देख लिया। अब देखिए दोस्तों यहां से इन चारों हिमालय के अगर हम लंबाई की बात करें, ये तो क्षेत्रफल है, और अभी हम देखिए इनकी लंबाई की बात करें तो देखिए पंजाब या कश्मीर जो हिमालय इनकी लंबाई अगर देखें तो इनकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर आती है। कितनी आती है? 560 किलोमीटर ये लंबाई में फैला हुआ पंजाब कश्मीर हिमालय। जबकि हम देखिए कुमायूं या गढ़वाल हिमालय की बात करें तो इनकी लंबाई मित्रों आपके सामने कितनी आती है? तो यहाँ पर इनकी जो लंबाई है वो लंबाई आती है आपके सामने 320 किलोमीटर। कितनी आती है? 320 किलोमीटर। जबकि नेपाल हिमालय की बात करें तो इनकी देखिए मित्रों आपके सामने जो लंबाई है वो लंबाई आपके सामने कितनी आती है? तो याद रखना है 800 किलोमीटर। कितनी आती है? 800 किलोमीटर। जबकि देखिए मित्रों हम असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय की जो लंबाई है वो लंबाई आपके सामने कितनी किलोमीटर की है? तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे 720 किलोमीटर। कितनी आती है? 720 किलोमीटर। ये तो इनका क्षेत्रफल हो गया, ये इनका हो गया, ये इनका क्षेत्रफल, ये इनका क्षेत्रफल, और साथ के साथ देखिए इनकी लंबाई। पंजाब कश्मीर हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर, कुमायूं गढ़वाल हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर, असम हिमालय की 720 किलोमीटर। ये सारी की सारी स्थितियां हैं वो हमने यहाँ से देख ली है। अब देखिए मित्रों इस हिमालय में, चारों हिमालय में देखिए तो सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है? तो याद रखिए मित्रों कि ये जो आपका नेपाल हिमालय है ये आपके सामने सबसे ऊंचा हिमालय। सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है? नेपाल हिमालय। जबकि
अगर हम देखिए सबसे छोटे हिमालय की बात करें क्षेत्रफल में और लंबाई में देखा जाए तो लंबाई व चौड़ाई में देखिए सबसे छोटा जो आपका हिमालय है वो हिमालय कौन सा, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। तो यहाँ पर ये याद रखना, ये सबसे छोटा हिमालय। क्लियर हुई बात। और मैंने ये कह दिया कि पंजाब या कश्मीर हिमालय सिंधु व सतलज के मध्य है, कुमायूं गढ़वाल सतलज व काली के मध्य है, नेपाल हिमालय काली व तीस्ता के मध्य, असम हिमालय तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। अब यहां से हम देखते हैं कि ये जो आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय इनकी क्या विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एक विशेषता है उनकी बात करता हूं। तो देखिए आपके सामने इस हिमालय में आपकी केटू चोटी आती है। कौन सी चोटी आती है मित्रों, यहाँ पर केटू चोटी आती है। ये केटू चोटी जो गॉडविन ऑस्टिन चोटी है वो इसी पंजाब या कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। इसके अलावा देखा जाए तो इस हिमालय में देखिए मित्रों आपके सामने अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा की बात करें तो अमरनाथ गुफा कौन से हिमालय में है, तो याद रखना है पंजाब या कश्मीर हिमालय में। कौन से हिमालय में, पंजाब या कश्मीर हिमालय में। और उसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम वैष्णो देवी की बात करें तो वैष्णो देवी है वो आपके सामने कौन से हिमालय में आती है, तो याद रखना पंजाब या कश्मीर हिमालय में आती है। उसके बाद में देखिए इसी पंजाब या कश्मीर हिमालय में देखा जाए तो मित्रों यहाँ पर देखिए आपके सामने 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियां आती है। कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियां आती है। तो 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियों में देखा जाए तो दोस्तों याद रखना है आपको एक सूत्र जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और वो सूत्र आपको याद रखना है कालजापी। कौन सा सूत्र याद रखना है, कालजापी। कालजापी का मतलब का से तो हो जाएगा आपके सामने काराकोरम पर्वत श्रेणी, ल का मतलब हो जाएगा मित्रों आपके सामने लद्दाख पर्वत श्रेणी, और उसके बाद में जा का मतलब हो जाएगा मित्रों आपके सामने जास्कर पर्वत श्रेणी, और पी का मतलब हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ये चारों पर्वत श्रेणियां आपकी इसी पंजाब या कश्मीर हिमालय में स्थित है। जबकि पंजाब या कश्मीर हिमालय में केटू चोटी यानी गॉडविन ऑस्टिन चोटी है, इसके अलावा अमरनाथ गुफा है, और इसके अलावा वैष्णो देवी जो आपका मंदिर है वो भी यहीं पर बना हुआ है। उसके बाद में देखिए यहाँ की एक मुख्य विशेषता आप ध्यान रखिए कि इस हिमालय में जाफरान की खेती है वो की जाती है। किसकी खेती की जाती है मित्रों, तो याद रखना जाफरान की खेती है वो इसी पंजाब या कश्मीर हिमालय में की जाती है। क्लियर हुई। उसके बाद में देखिए कुमायूं या गढ़वाल हिमालय की बात करें तो इनकी देखिए आपके सामने क्या क्या विशेषता रहेगी। तो देखिएगा पंजाब या कश्मीर हिमालय की बाद में कुमायूं या गढ़वाल हिमालय की बात करें तो इस हिमालय से देखिए आपके सामने एक नदी निकलती है, और उस नदी का तो नाम है मित्रों आपके सामने घग्गर नदी। कौन सी नदी, घग्गर नदी। यानी कुमायूं हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय से देखिए घग्गर नदी का उद्गम होता है, जो आपकी यहाँ से निकलने के बाद में जम्मू का नाम आ गया। यहाँ पर आपकी राजस्थान हिमाचल प्रदेश से देखिए हरियाणा होते हुए राजस्थान, राजस्थान से ये पाकिस्तान चली जाती है घग्गर नदी, जो आपकी कुमायूं हिमालय से निकलती है या गढ़वाल हिमालय से ही निकलती है। उसके बाद में इसी हिमालय से देखा जाए तो मित्रों यहाँ पर गंगा और यमुना नदियों का जो उद्गम होता है, गंगा और यमुना नदियों का जो उद्गम होता है वो इसी हिमालय से होता है। यानी इसी कुमायूं या गढ़वाल हिमालय की बात करें तो यहां से देखिए दोस्तों गंगा नदी का उद्गम होता है, यहां से आपके सामने यमुना नदी का उद्गम होता है। तो गंगा यमुना नदियों का जो उद्गम होता है वो कुमायूं या गढ़वाल हिमालय से ही होता है। और इसी हिमालय की बात करें तो यहाँ पर एक घाटी आती है मित्रों जिसका नाम है फुल्लू की घाटी। यानी फुल्लू की घाटी की बात करें तो फुल्लू की घाटी है वो कौन से हिमालय में आती है, तो याद रखना है कुमायूं या गढ़वाल हिमालय है वहां पर ही आपकी फुल्लू की घाटी है वो आती है। क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने जो नंदा देवी जो पर्वत श्रेणी है या नंदा देवी जो चोटी है वो नंदा देवी चोटी देखिए मित्रों कहां पर है, तो याद रखना है यहां पर आपकी ये नंदा देवी चोटी,
नंदा देवी चोटी की बात करें तो ये कुमायूं या गढ़वाल हिमालय है, वहीं पर स्थित मानी जाती है। इसके अलावा देखिए केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें तो आपका केदारनाथ है, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने केदारनाथ है, यहां पर आ जाएगा आपके सामने बद्रीनाथ है। तो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये आपका इसी कुमायूं या गढ़वाल हिमालय है उसमें आता है। यानी केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करें तो केदारनाथ बद्रीनाथ कौन से हिमालय में आते हैं? कुमायूं या गढ़वाल हिमालय में ही आते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों यहां पर आपके सामने केदारनाथ बद्रीनाथ के अलावा देखा जाए तो आपके सामने जो गंगोत्री है, यानी गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री भी आपका कौन से हिमालय में आता है? गंगोत्री है, ये गंगोत्री भी आपके सामने कौन से हिमालय में आता है? कुमायूं या गढ़वाल हिमालय में आता है, क्योंकि गंगोत्री हिमनद से देखा जाए तो आपके सामने देखिए नदियां हैं वो निकलती है, यानी गंगा नदी की बात करें तो वो गंगोत्री से ही निकलती है। और यमुनोत्री की बात करें तो वहां से यमुना नदी निकलती है। तो यहाँ से केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, ये सारे जो पर्यटन स्थल है वो यहीं पर आते हैं। फूलों की घाटी है वो यहीं पर आती है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ से घग्गर नदी का उद्गम होता है, गंगा यमुना नदियों का उद्गम है वो होता है। क्लियर हुई बात। फिर देखिए इस नेपाल हिमालय की बात करें तो इस नेपाल हिमालय में देखिए आपके सामने क्या क्या स्थिति आती है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों आपके सामने माउंट एवरेस्ट चोटी आती है, यानी माउंट एवरेस्ट चोटी आती है। और इसके अलावा देखिए मित्रों आपके सामने कंचनजंगा चोटी आती है, यानी यहाँ पर मित्रों आपकी ये माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो इस नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो इसी नेपाल हिमालय में आती है। इसके अलावा देखिए मित्रों यहां पर आता है आपके सामने कंचनजंगा। तो कंचनजंगा चोटी है जो आपके सामने भारत के सिक्किम राज्य में, वो भी इसी नेपाल हिमालय में आती है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर काठमांडू घाटी, जो काठमांडू घाटी है वो काठमांडू घाटी देखिए कहां पर है? तो इसी नेपाल हिमालय में आती है। यानी काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी की बात करें तो काठमांडू घाटी है वो आपकी इसी नेपाल हिमालय में आती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए धौलागिरी की बात करें, मकालू की बात करें, यानी धौलागिरी की बात करें, मकालू की बात करें तो धौलागिरी है, मकालू है, धौलागिरी मकालू ये जो चोटियां हैं वो भी आपकी नेपाल हिमालय में आती। यानी जो आपकी मैंने नेपाल में जो जितनी चोटियां बताई हैं वो चोटियां सारी की सारी नेपाल हिमालय में। तो मित्रों यहाँ पर मैंने लिखा माउंट एवरेस्ट चोटी है, धौलागिरी चोटी है, मकालू चोटी है, कंचनजंगा चोटी है, ये सारी आपकी नेपाल हिमालय में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर काठमांडू घाटी है वो भी इसी नेपाल हिमालय में आती है। क्लियर हुई बात। यहाँ से अन्नपूर्णा चोटी की बात करें तो अन्नपूर्णा देखिए कहां पर है? नेपाल में, तो वो अन्नपूर्णा भी यहीं पर है। अन्नपूर्णा भी कहां पर है? तो याद रखना है अन्नपूर्णा चोटी भी आपकी नेपाल हिमालय में ही स्थित है। क्लियर है। उसके बाद में देखिए असम हिमालय की बात करें मित्रों तो असम हिमालय की देखिए क्या क्या यहाँ से विशेषता है वो रहती है। देखिए असम हिमालय की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए प्रसिद्ध चोटी मिलेगी असम हिमालय में, और उसका नाम है मित्रों आपके सामने नमचा बरवा। अगर नमचा बरवा चोटी की बात करें तो नमचा बरवा चोटी आपको देखिए कौन से हिमालय में मिलेगी? असम हिमालय में। कौन से हिमालय में मिलेगी? असम हिमालय में। और इसी असम हिमालय में देखिए आपके सामने एक प्रसिद्ध द्वीप आता है मित्रों, यहाँ पर एक प्रसिद्ध द्वीप आता है। और उस प्रसिद्ध द्वीप की बात करें तो उस द्वीप का नाम है मित्रों आपके सामने माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है यहाँ पर? माजुली द्वीप। नाम सुना होगा आपने माजुली द्वीप का। ये जो आपका माजुली द्वीप है, ये माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। दोस्तों याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा
विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप देखा जाए तो वो माजुली द्वीप है। और ये माजुली द्वीप देखिए आपके सामने ये ब्रह्मपुत्र नदी पर आता है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है ये माजुली द्वीप से होकर के गुजरती है। तो याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है वो कौन सा है, तो याद रखना है माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है, जो आपका इसी असम हिमालय में आता है। लेकिन दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है वो कौन सा है, आपका माजुली द्वीप है। ठीक है, जो इसी असम हिमालय में आता है और ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहीं से होकर के भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में देखिएगा इस असम हिमालय में और देखा जाए तो यहाँ पर मित्रों आपके सामने एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वो आता है। यहाँ पर प्रसिद्ध एक राष्ट्रीय उद्यान है और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है काजीरंगा। दोस्तों अगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपके सामने कौन से राज्य में, असम में है। कहां पर है, असम में। और माजुली द्वीप है ये भी मित्रों आपका कहां पर है, असम में है। नमचा बरवा चोटी आपकी कहां पर है, तो पहले भी इनकी चर्चा कर चुके हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में है। यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करें तो ये अभयारण्य असम राज्य में जो इसी असम हिमालय का हिस्सा है वो माना जाता है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है ये आपके सामने देखिए असम में ये प्रसिद्ध है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र नदी इस काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है उनके पास से होकर के गुजरती है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सिंह का गेंडा है उनके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह का गेंडा। इसके अलावा मित्रों ये एशियाई हाथी व जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। तो जंगली भैंसों के लिए, एशियाई हाथी के लिए और एक सिंह का गेंडा है उनके लिए ये प्रसिद्ध है वो माना जाता है। यहां पर देखिए आपके सामने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक सिंह का गेंडा है उनके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई हाथी है इनके लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी और आती है दोस्तों जिसका नाम है कुल्ला कांगड़ी। यानी यहाँ पर आपके सामने एक पर्वत श्रेणी है और उस पर्वत श्रेणी का नाम है मित्रों कुल्ला कांगड़ी, कुल्ला कांगड़ी पर्वत श्रेणी। तो ये कुल्ला कांगड़ी जो श्रेणी है ये श्रेणी मित्रों आपके सामने देखिए कौन से हिमालय में है, तो याद रखना है ये असम हिमालय में। और इसके अलावा देखा जाए तो चोमोलाहारी श्रेणी भी यहीं पर आती है, चोमोलाहारी श्रेणी। ये चोमोलाहारी श्रेणी की बात करें तो वो भी कौन से हिमालय में आती है, तो मित्रों याद रखना है ये असम हिमालय है, इसी असम हिमालय में आती है। क्लियर हुई बात। तो असम हिमालय में मैंने कहा कि नमचा बरवा चोटी आती अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर देखिए माजुली द्वीप है, ये जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है वो इस हिमालय में आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो इसे असम हिमालय में आता है। इसी असम हिमालय में देखा जाए तो आपके सामने कुल्ला कांगड़ी श्रेणी आती है, यहाँ पर एक चोमोलाहारी श्रेणी है वो भी यहीं पर आती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर देखिए कहा शुरू से आप देख सकते हैं कि पंजाब या कश्मीर हिमालय है, सिंधु नदी से सतलज के बीच का हिमालय है वो पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसका क्षेत्रफल 4500 वर्ग किलोमीटर है, लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए पंजाब या कश्मीर हिमालय में केटू चोटी आती है, आपकी नंगा चोटी है वो भी यहीं पर आती है। और इसके अलावा यहाँ पर अमरनाथ गुफा है, वैष्णो देवी है, यहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है। यहाँ पर देखिए कालजापी पर्वत श्रेणी है,
काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाब, ये सारी इसी पंजाब या कश्मीर हिमालय में आती है। फिर देखिए मित्रों, कुमायूं गढ़वाल हिमालय की बात करें तो इसको उत्तरांचल व हिमांचल हिमालय के नाम से पुकारा जाता, जो सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित है। इस हिमालय में देखिए फूलों की घाटी स्थित है। यहाँ पर नंदा देवी चोटी है, यहाँ पर केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, ये सारे के सारे क्षेत्र वो इसी हिमालय में आते हैं। इसी हिमालय से घग्गर नदी का, गंगा नदी का और यमुना नदियों का उद्गम है वो होता है। उसके बाद भी चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपके सामने नेपाल हिमालय में, तो नेपाल हिमालय है वो आपका काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य आता है। इस नेपाल हिमालय में को देखिए दार्जिलिंग हिमालय व सिक्किम हिमालय के नाम से पुकारा जाता, जो हिमालय का सबसे ऊंचा हिमालय। क्लियर है बात। इस हिमालय में माउंट एवरेस्ट चोटी आती है, धौलागिरी चोटी आती है, मक्कालू चोटी आती है, इसके अलावा कंचनजंगा चोटी आती है, अन्नपूर्णा चोटी आती है, सारी की सारी नेपाल हिमालय में आती है। यहीं पर आपकी काठमांडू घाटी है वो आती है। फिर देखिए असम हिमालय में हमने पढ़ा कि असम हिमालय वो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का भाग है। इस हिमालय में देखिए आपके सामने माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, और यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, जो एक सिंह का गेंडा, जंगली भैंसों और ऐसे हाथी के लिए प्रसिद्ध है, और ये दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के पास में स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर नमचा बरवा चोटी है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में यहाँ पर कुल्ला कांगड़ी श्रेणी आती है, यहाँ पर चोमुला हारी श्रेणी है वो भी इसी असम हिमालय में आती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो दोस्तों आपको यहाँ से याद है वो करनी है। यहाँ पर आप ये सारी की सारी चीजें हैं, इनको आप यहाँ से याद रखेंगे, कर लोगे यहाँ से याद। और सबसे छोटा जो हिमालय मैंने आपको बताया वो कुमायूं गढ़वाल है, सबसे ऊंचा हिमालय वो नेपाल हिमालय। तो ये सारी की सारी चीज पहले आप इनका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। कितना प्यारा आपका ये डायग्राम है। इस डायग्राम के आधार पर मित्रों आप इन चीजों को आप अपने दिमाग में ऐसा का ऐसा फीड है वो कर लें, ताकि भविष्य में आपको रटने की जरूरत है वो बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको रटाया नहीं, केवल यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो समझ करके आप इन चीजों को याद कीजिए, ताकि आपकी ये चीजें लंबे समय तक याद रहे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर है वो जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर है वो किसी भी स्टूडेंट का तकदीर है वो बदल सकता है। एक शेयर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी कुछ फायदा है वो हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को आप शेयर है वो जरूर कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ आप इसको लाइक कीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप अपना सुझाव है वो कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये जितनी चीज पढ़ाई गई है वो सारी समझ में आई है या नहीं आई है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप अपना सुझाव है वो जरूर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के साथ। लगातार आपको इसी प्रकार के वीडियो हैं वो बार बार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।